स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जीके त्रिपाठी जी में। दोस्तों, हमने इसमें आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐड किया है, जो कि कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस का है और कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। तो दोस्तों, ये मॉडल सेट 5 है। तो चलिए देर ना करते हुए हम सवालों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन ए है 60 से 64, ऑप्शन बी है 70 से 75%, ऑप्शन सी है 80 से 82% और ऑप्शन डी है 91 से 92%। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 91 से 92% जो है प्लाज्मा में पानी की मात्रा रहती है। तो चलिए कुछ प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा जो है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। अगर हम प्लाज्मा का बात करें तो यह रक्त का लगभग, ब्लड का जो है लगभग 60% भाग जो है ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का, रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो उस 60% को हम 100% मानते हुए चलते हैं। तो प्लाज्मा में जो है 90% भाग जो है वो होता है जल। 90% भाग क्या होता है? वो होता है जल। और 7% भाग जो होता है वो होता है प्रोटीन। और 0.9% भाग होता है लवण। और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। तो प्लाज्मा में जो है जल का, अगर आपको परसेंटेज पूछे तो जल का परसेंटेज 90% होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होता है और प्रोटीन 7% होता है और लवण जो है 0.9% होता है और ग्लूकोज 0.1% होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए मांसपेशियों के संकुचन में, ऑप्शन बी हृदय की धड़कन में, ऑप्शन सी तंत्रिका आवेग में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी हृदय की धड़कन में। सोडियम पंप का कार्य जो है वह हृदय की धड़कन में होता है। सोडियम पंप जो है वो हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये सोडियम पंप के बारे में, जो सोडियम पंप होता है जो वह हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। और हृदय का भार जो है, वह हृदय का जो है भार है वह लगभग कितना होता है? वह 300 ग्राम होता है। हृदय का भाग 300 ग्राम होता है। चलिए फिर से हम बोलते हैं, सोडियम पंप का कार्य जो है हृदय की धड़कन में होता है और सोडियम पंप का जो है काम क्या है? वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सोडियम पंप जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हृदय का भार जो है लगभग 300 ग्राम होता है। चलिए 3 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है, सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी जिंक जस्ता, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सांगों में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लोहा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर का सवाल है, पोलियो का कारण है?
पोलियो का कारण है? ऑप्शन ए कीटाणु, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी कीट या इंसेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु, वायरस। वायरस जो है, पोलियो जो है वो वायरस के कारण फैलता है। तो चलिए, पोलियो जो है वायरस के द्वारा फैलता है, तो ये जो है पोलियो द्वारा जो प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग जो होता है वो होता है गला, रीढ़, नाड़ी। ठीक है, ये सब जो है शरीर के अंग को वह पोलियो जो है प्रभावित करता है, गला, रीढ़, नाड़ी को। पोलियो वैक्सीन, पोलियो जो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो के रोकथाम के लिए, तो पोलियो वैक्सीन का जो है विकास 1952 ईस्वी में जोनस सॉल्क ने किया था। किसने किया था? जोनस सॉल्क ने किया था। जोनस सॉल्क ने किया था। कितना ईस्वी में? 1952 ईस्वी में। पोलियो वैक्सीन का जो है विकास किसने किया था? वो किया था जोनस सॉल्क ने। कितना ईस्वी में? 1952 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में भी जो है 1962 ईस्वी में किसने किया था विकास पोलियो वैक्सीन का? अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन ने जो है 1962 ईस्वी में पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ए कीटाणु मारे जाते हैं, ऑप्शन बी कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, ऑप्शन सी कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, ऑप्शन डी कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। कीटाणुओं की कार्य क्षमता जो है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। रेफ्रिजरेटर की खोज, रेफ्रिजरेटर की खोज जो है वो किसने किया था? तो वो किया था हैरिसन और टिनिंग ने किया था। किसने किया था? टिनिंग ने किया था। हैरिसन और टिनिंग ने किया था रेफ्रिजरेटर की खोज। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, फसल चक्र के अपनाने से, फसल चक्र के अपनाने से ऑप्शन ए भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो फसल चक्र क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो फसल चक्र का अर्थ है एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैसे गेहूं का फसल लगाने के बाद कोई दलहन का खेती लगाया तो वो क्या हुआ? फसल चक्र हुआ। फिर से हम समझा दें कि फसल चक्र का अर्थ है एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना। इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है और इस भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। फसल चक्र के बाद क्या होता है? एक मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का अर्थ यह है कृषि के साथ साथ अगर वो पशुपालन भी करता है तो वो क्या हो गया? मिश्रित कृषि हो गया। ठीक है। और एक बात बता दें, यदि खेती के कुल भाग का न्यूनतम 20% भाग अगर चारागाह हो, मतलब चारा की फसल हो, तो उसे भी मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, मतलब कुल खेती का 20% भाग अगर चारागाह लगाया हुआ हो, चारा की फसल, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का सवाल है,
फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है? फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी जीनॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी जीनॉन। फ्लैश लैंप और लेसर में जो है, फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है? तो वो होता है जीनॉन। और इसका संकेत जो है क्या है? एक्स ई। इसी को क्या कहते हैं? जीनॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर का, भारतीय मिलिट्री अकादमी डैश में स्थित है? भारतीय मिलिट्री अकादमी डैश में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी उधमपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर है देहरादून। भारतीय मिलिट्री अकादमी जो है देहरादून में स्थित है। और भारतीय मिलिट्री का मुख्यालय जो है, भारतीय मिलिट्री का जो है मुख्यालय, वो भी कहाँ है? वो भी देहरादून में है। ठीक है, वो भी कहाँ है? देहरादून में। अगर कहा दे सवाल में कि भारतीय मिलिट्री का मुख्यालय कहाँ है, तो वह देहरादून में। और भारतीय मिलिट्री की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय मिलिट्री की स्थापना कब हुआ था? वह 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतीय मिलिट्री का स्थापना कब हुआ था? तो वह 1932 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय मिलिट्री का जो है मुख्यालय कहाँ है? वह देहरादून में है। और वह अभी भी स्थित है कहाँ? देहरादून में। तो चलिए 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर है चीन। चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, ये किसका है? चीन का है। ठीक है, विश्व में जो है चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। और दूसरा में किसका है? तो दूसरा में है भारत का। दूसरा में किसका है? तो भारत का। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना है? 1.30 करोड़। 1.30 करोड़ अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या है। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल है, लेड पेंसिल में होता है? लेड पेंसिल में होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। लेड जो है, लेड पेंसिल जो होता है उसमें क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स 11 नंबर का, तारों से आती रोशनी से उनकी डैश का पता लगता है? तारों से आती रोशनी से उनकी डैश का पता लगता है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी घूर्णन गति, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी तापमान। दोस्तों इसका राइट आंसर है तापमान। तारों से आती रोशनी से जो पता चलता है वह तापमान का पता चलता है। तो तारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। अगर जिस तारे का जिस तारे का तापमान सर्वाधिक हो, जिस तारे का तापमान जो है सर्वाधिक हो, वो तारा किस रंग का रहेगा? तो वो तारा नीला रंग का रहेगा। जिस तारे का तापमान सर्वाधिक हो वह नीला रंग का तारा होगा। और जिस तारे का तापमान न्यूनतम हो वो क्या किस रंग का होगा? तो वो लाल रंग का होगा। इतना बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सर्वाधिक अगर हो तापमान तो वह नीला रंग का तारा होगा।
अगर न्यूनतम हो तापमान तो वह लाल रंग का तारा होगा। तो चलिए उसके बाद जान लेते हैं लाल रंग तारे का तापमान कितना होता है। तो लाल रंग तारे का तापमान होता है 3500 से 2000 केल्विन। ठीक है, ये किसका होता है? लाल रंग के तारे का तापमान 3500 से 2000 केल्विन। उसके बाद अगर हम नारंगी रंग के तारे का तापमान जाने तो नारंगी रंग के तारे का तापमान जो है वह 4900 से 3500 केल्विन होता है। कितना होता है? 4900 से 3500 केल्विन होता है। लाल रंग के तारे का तापमान 3500 से 2000 केल्विन और नारंगी का कितना होता है? वो 4900 से 35 केल्विन होता है। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा दें कि सर्वाधिक तापमान वाले तारे का रंग नीला होता है और न्यूनतम तापमान वाले तारे का रंग लाल होता है। और लाल तारे का तापमान 3500 से 2000 केल्विन होता है और नारंगी वाले तारे का तापमान 4900 से 3500 केल्विन के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चलिए 13 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप से होता है? गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुलंब तरंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुलंब तरंग। गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण वह अनुलंब तरंग के रूप में होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंखे में हमेशा होता है। एक पंखे में हमेशा होता है। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी तार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्लेड। एक पंखे में हमेशा क्या होता है? ब्लेड होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। पानी की टोटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। पानी की टोटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी लेदर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मतलब पानी की टोटी के लिए जो वाशर बनाया जाता है उसमें जो है रबर का भी प्रयोग होता है और लेदर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। रेती का मुख्य भाग है। रेती का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए टेंग, ऑप्शन बी पॉइंट, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो रेती का जो है ये टेंग और पॉइंट दोनों ही मुख्य भाग हैं। ठीक है, रेती का मुख्य भाग जो है टेंग और पॉइंट दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर,
किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सोना। दोस्तों इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम को जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ये हवा के संपर्क में अगर आ जाए तो ये क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आने से इसमें क्या होता है, आग धर लेता है। इसीलिए इसे जो है किस में रखा जाता है, सोडियम में, केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अन्नामलाई वन्य अभयारण्य कहाँ है? वह तमिलनाडु में है। अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य वह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी क्यात। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टका। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। चलिए 20 नंबर का सवाल की तरफ चलते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी वैमानिकी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेजर। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है वो तकनीक के लिए जो है वो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का 20 क्वेश्चन था। इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। आप लोगों को 20 में कितना सवाल बना आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।